morning, and this is the another question of the race. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. This question is not an easy question. This question is very tough questions. But you will use the concept that you have discussed earlier in the previous video. Okay. This is the combination of 10 good questions. मतलब एक क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन के बराबर है. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है. कैट लेवल एग्जाम हो गया, जेट लेवल एग्जाम हो गया, सी सेट हो गया, आईपी मैट हो गया. इसलिए मैं टफ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन स्किप होते चले जाएगा और लास्ट में पता चला कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. इसलिए डोंट स्किप द क्वेश्चंस. क्वेश्चन को समझिए ध्यान से. रेस बिगिंस इन ए रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट Y to X. एक रेस स्टार्ट होता है, रिवर में स्टार्ट होता है. और रिवर जो है, रिवर का डायरेक्शन क्या है? Y से X की ओर जो है रिवर फ्लो कर रहा है. और रिवर का स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. ठीक है ना. टू स्विमर ए एंड बी पार्टिसिपेट्स इन द रेस. मतलब दो स्विमर जो है ए और बी जो है उस रेस में जो है पार्टिसिपेट करता है. स्पीड ऑफ ए इज 15 किलोमीटर पर आवर. मतलब ए का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बी का स्पीड 0 है. मतलब बी का अपना स्पीड नहीं है. तो बी का कौन स्पीड होगा? जिधर रिवर फ्लो करेगा बी उधर ही फ्लो करने लगेगा. ठीक है ना. ए बिगिंस पॉइंट X एंड मीट बी एट पॉइंट Z. ए जो है पॉइंट X से स्टार्ट होता है. यहां पर फ्रॉम छूट गया है. ठीक है ना. थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो जाता है. ए जो है पॉइंट X से स्टार्ट हुआ है और B से मिलता है Z के पास. For some time after point Z, A continue to the point P. थोड़ा सा यहाँ पर भी छूट गया है. A continue to swim towards point P. ठीक है ना. मतलब A जो है point P की ओर जाने लगता है. ठीक है ना. Which is before point Y. मतलब कि Y के पहले जो एक point P है. From point Y, A returns and catch B exactly पॉइंट X. उसके बाद जो है Y पॉइंट से जो है A जो है रिटर्न होता है. अब B को कहां पर कैच करता है? X पर एग्जैक्टली. ठीक है ना. तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय A फ्रॉम पॉइंट P टू Z. मतलब A जो है P से Z तक जो डिस्टेंस जा रहा है. ठीक है ना. एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय B फ्रॉम पॉइंट Z टू X. If the swimmers B is flowing towards point X from initially. ठीक है ना. अब आप ये बताइए. ठीक है ना. यहां पर हम X बना देते हैं और यहां पर Y बना देते हैं. ठीक है ना. अब ध्यान से देखिएगा. आपको दोनों का स्पीड मालूम है. ए का भी स्पीड मालूम है और आपको जो है रिवर का भी स्पीड मालूम है. तो ये बताइए ध्यान से. ए जो है X से Y जा रहा है या Y से X जा रहा है? ए जो है X से Y जा रहा है या X से इधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है. ए का डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम X टू Y है या X टू इस साइड है? बताइए. ये बताइए. रिवर जो है फ्रॉम Y टू X जा रहा है. ये बताइए. यहां पर पहले ध्यान से सोचिए. वीडियो को पॉज कीजिए. ध्यान से सोचिए कि ए किधर जा रहा है? X से Y जा रहा है या X से इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है? X से ये जो है इधर जाएगा ना, इस साइड में. रिवर जो है Y से X है. मतलब रिवर का स्पीड 10 है. रिवर का स्पीड क्या है? 10 है. और ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड आपका 15 दिया हुआ है. तो ए का जो स्पीड हो जाएगा ना, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 25 हो जाएगा 25.
और बी का स्पीड कुछ नहीं है, बी का स्पीड क्या 0 है ना। इसका मतलब कि बी जो है किस स्पीड से चलेगा, 10 की स्पीड से चलेगा, तो कभी कैच करेगा। ए का स्पीड ज्यादा होगा, बी का स्पीड कम होगा। ए का स्पीड ज्यादा होगा, बी का स्पीड, बी जो है शुरू से ही वाई से मतलब कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, स्विमर बीच फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट एक्स इनिशियली, मतलब बी जो है शुरू से ही एक्स की ओर चल रहा है, मतलब इधर से चल रहा होगा। तो बी यदि इधर से चल रहा है तो उसका स्पीड 10 है, और ए यदि एक्स से इधर जा रहा है तो उसका स्पीड 25 हो जाएगा ना। कभी कैच करेगा ए बी को, नहीं करेगा, क्योंकि ए का स्पीड हो जाएगा यदि इस साइड जाएगा तो 25 हो जाएगा, 15 + 10, और मतलब कि ए का स्पीड हो जाएगा 25 और बी का स्पीड होगा 10 होगा, तो कभी तो कैच नहीं करेगा इधर। इसका मतलब कहीं पर यहां पर कैच करेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ए मिला और यहां पर बी मिला। बी जो है एक्स की ओर जा रहा है, मतलब इधर से आ रहा होगा, ठीक है ना। अब एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट मैं बताया था लेक्चर नंबर 2 में, उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। नहीं देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन 100% छूट जाएगा, क्वेश्चन देखते साथ छोड़ दीजिएगा। अब यहां से जो है एक आपको कंसेप्ट बताए थे, जितना समय वो आगे बढ़ेगा उतना ही समय में ए जो है बी को एडजेक्ट यहां पर कैच करेगा। ये मैं कंसेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं बोट एंड स्ट्रीम वीडियो नंबर 2 में, ठीक है ना। जो आप लोग पढ़ रहे हैं सीरियस हैं वो जाके देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए, उससे सब क्वेश्चंस बन जाएगा इस टाइप का, जितना भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ए जो है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है पी है, जिसको डिनोट किए हैं। तो ये बताइए यहां पर ए यदि इधर चलेगा तो बी यहीं पर रहेगा कि बी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। बी का अपना स्पीड नहीं है, लेकिन करंट का स्पीड तो है ना 10 किलोमीटर पर आवर। तो ए का कौन स्पीड है बताइए। ए जो है अप स्ट्रीम में चल रहा है, मतलब 15 - 10, तो ए का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से ध्यान से देखिए, जितना समय में ए 5 चलेगा उतना समय में बी कितना चलेगा, यहीं तक जाएगा, 10 ना जाएगा, जाएगा 10 है ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, बी का स्पीड अपना नहीं है, रिवर का जो स्पीड है वही स्पीड है। तो जितना समय में ए 5 चलेगा उतना समय में बी 10 चलेगा, मतलब 1:2 का रेशियो आएगा। अब जो है ए जो है यहां से जो है मुड़ेगा, यहां से ए, और ए और बी जो है ना, ए और बी जो है क्रैश करेगा, मतलब बी यहां पर पहुंच ही गया था, मतलब यहां पर था अब यहां पर आ गया था। अब ये बताइए, जितना समय में बी यहां तक आएगा ए को भी लौट के यहां आना पड़ेगा, फिर टाइम कांस्टेंट है या नहीं है। जितना समय में बी यहां से यहां आएगा, ए जो है यहां से आ जाएगा, तो ए का अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये जो है अप डाउन स्ट्रीम हो गया ना, 15 10 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 ना। तो जितना समय में ए जो है 25 चलेगा, देखिए ध्यान से, उतना समय में बी कितना चलेगा 10। तो ये बताइए, यदि यहां से 5 है तो यहां से भी 5 ही होगा, है ना, 5 हुआ ना। तो यहां से लेकर यहां तक 5 और यहां से लेकर यहां तक 10, तो ये भी तो 10 ही बचा ना, यहां तक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कितना 10 ही है ना। यदि इधर से 10 है तो इधर से भी 10 होगा, तो 5 और 10 तो बच गया कितना, टोटल 25 चलना, 10 हो गया ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 5 हो गया। एकदम इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो नंबर 2 को तो पहले देखिए ही, ठीक है ना। ये 5 हो गया, यहां से 10 हो गया, यहां से 10 हो गया। ये जो रेशियो हमेशा, चाहे कोई भी वैल्यू लीजिएगा एक्स, इसका स्पीड का कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, तो ये हमेशा 1:1 के रेशियो में आएगा, हमेशा 1:1 के रेशियो में आएगा, जान लीजिए। मतलब बी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट जो होगा हमेशा सेम डिस्टेंस होगा। चाहे आप स्पीड का कोई भी रेशियो ले लीजिए, 15-20 ले लीजिए, लेकिन स्पीड जो है करंट का स्पीड जो है लेसर होना चाहिए बोट का स्पीड से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर,
फाइंड द रेशियो डिस्टेंस कवर बाय ए फ्रॉम पी टू जेड। तो ये पी है और ये जेड है ना, तो पी से जेड कितना गया 5 गया। और उसके बाद जो है फाइंड द रेशियो कवर्ड बाय ए फ्रॉम पी टू जेड एंड द डिस्टेंस कवर फ्रॉम बी फ्रॉम पॉइंट टू जेड, जेड से लेकर एक्स तक। तो जेड से लेकर एक्स तक कितना है बताइए तो, यहां से 10 हो गया, यहां से 10 हो गया, 20 हो गया ना। तो रेशियो क्या आएगा 1/4 आएगा ना। क्या आएगा रेशियो हमेशा क्या आएगा 1, हमेशा नहीं 1:2 क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन ये जो है ये बी तक यहां चला और ये चला, ये हमेशा इक्वल होगा चाहे कोई भी वैल्यू लीजिएगा। मतलब कि स्पीड ऑफ स्विमर और स्पीड ऑफ करंट का कोई भी वैल्यू लीजिएगा, ये हमेशा सेम रेशियो आएगा 1:1 आएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को वीडियो को ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन नहीं है, पूरा कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है ना। ये कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा यहाँ पर। ओके, थैंक यू।